दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। बी नंबर इसी का बी, ए तक सॉल्व हो गया था, बी को देखेंगे। बी में कहता है अंकित मूल्य दिया हुआ है 650 रुपया, ठीक है। बट्टा दर दिया हुआ है 30%। तो बताइए अंकित मूल्य का ना बट्टा देगा, यानी बट्टा दर दिया हुआ है और हम लोग बट्टा निकालेंगे क्योंकि बट्टा पूछा है, बट्टा मतलब छूट पूछा है। तो 650 रुपये का 30% छूट दे रहा है। 650 रुपये का मतलब गुना 30% छूट दे रहा है। 650 रुपया का 30% बट्टा दे रहा है, यानी कि 650 गुना में 30% के बदले बटा में 100, 1010, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1 19, 195 रुपया बट्टा दे रहा है। छूट कितना दे रहा है बाबू? 195 रुपया, यानी 30%, कहने का मतलब 195 रुपया, है ना। तो हम यहाँ पे बट्टा भर देंगे 195 रुपया, 195 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, अब विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बताइए। अंकित मूल्य 650 रुपया और छूट दे दिया 195 रुपया, तब बेचेगा कितना में? अंकित मूल्य 56 था, 650 रुपया, छूट दिया उसमें से 195 रुपया घटा देंगे, यानी अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? सॉरी, विक्रय मूल्य बराबर ना पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, विक्रय मूल्य हम लोग देख लेते हैं। विक्रय मूल्य पूछा है दूसरा में, देखिए ना, विक्रय मूल्य के स्थान पे खाली खाली स्थान है, यानी विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस में बट्टा, जिसको बोलते हैं हम लोग छूट, जितना छूट दिया। अंकित मूल्य था 650, बट्टा ने छूट कितना दे दिया बाबू? 195 रुपया, अभी हम लोग लाए हैं। घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, बच गया 4, 14 में से 9 गया, 9 5 14, 5 बच गया 5, 5 में से 1 गया 4 ना, 455 रुपया। कितना आ जाएगा इसका बाबू? 455 रुपया में वो बेचेगा। 455 रुपया में क्या करेगा? वो बेच देगा। विक्रय मूल्य आ गया ही, कोई दिक्कत नहीं ना। 650 में 195 रुपया घटा देंगे तो सही तो आ रहा है, लग रहा है। अब देखते हैं सी नंबर इसी का क्वेश्चन को। सी नंबर में अंकित मूल्य 200 रुपया, बट्टा दर 10%, बट्टा खाली स्थान, विक्रय मूल्य खाली स्थान, यानी सेम क्वेश्चन इसके पहले जैसा। तो बट्टा हमसे पूछा है, तो बट्टा जो देगा यानी जो छूट देगा, बट्टा यानी कि छूट देगा अंकित मूल्य का 10%। तो बट्टा बराबर 200 का मतलब गुना 10% छूट देगा, बट्टा देगा यही ना। अब बराबर में 200 गुना में 10% के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, यानी 10 गुना 2 20 रुपया। कितना छूट दे देगा नूनू? 20 रुपया बट्टा दे दिया। तो बताइए अब बट्टा के पास हम कितना भर देंगे? 20 रुपया, एकदम ईजी है, ये 20 रुपया भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइए विक्रय मूल्य, अब अगला है जो खाली स्थान है, विक्रय मूल्य है। चलिए जी, तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े हैं, विक्रय मूल्य बराबर में अंकित मूल्य और माइनस में बट्टा, यानी माइनस में छूट। अंकित मूल्य 200 रुपया है और छूट दे दिया 20 रुपया बाबू, छूट दे दिया 20 रुपया बाबू रे। 200 में 20 घसा देंगे, 180 रुपया बाबू रे। कितना आ गया नूनू रे? 180 रुपया, यानी विक्रय मूल्य जो आ गया 180 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं सी तक।
सी तक के लिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलेंगे डी नंबर क्वेश्चन पे। चलिए जी, डी नंबर में अंकित मूल्य 400 रुपया दिया हुआ है, बट्टा दर नहीं पता, बट्टा भी नहीं पता, विक्रय मूल्य 350 रुपया। तो बताइए अंकित मूल्य 400 रुपया, आप बेच दिया 350 रुपया में, तो छूट कितना दिया? 50 रुपया। ऐसा ही समझ में आ रहा है। बट्टा बराबर, यानी अब हम यहाँ पे कह सकते हैं बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 400 रुपया था, आप बेच दिया 350 रुपया में, यानी 350 रुपया में बेचा ना बाबू, 350 रुपया में बेच दिया। अब बताइए जब 400 रुपया उसका कीमत था और 350 रुपया में बेच दिया बाबू, तो बताओ 50 रुपया वो छूट दिया, यहाँ से दिख रहा है। बट्टा कितना दे दिया बाबू? 50 रुपया। अब कहता है कई प्रतिशत छूट दिया? 50 रुपया अगर छूट दिया तो कई प्रतिशत, यानी बट्टा दर पूछा है कितना प्रतिशत, प्रतिशत की जगह खाली है ना। तो बताइए अब हम लोग को बट्टा दर पूछा है, बट्टा कितना प्रतिशत छूट दिया है। तो बट्टा दर फार्मूला से हम लोग नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ा जाइएगा। 400 रुपया का कितना प्रतिशत, भाट प्रतिशत छूट दिया, तो छूट आ गया है 50 रुपया। कितना आ गया नूनू? 50 रुपया। यही ना बोला है कई प्रतिशत छूट देगा वो, ताकि 50 रुपया छूट देगा, यही ना। तो बताइए कई प्रतिशत नूनू? 400 का भाट बटा में 100 बराबर में 50 रुपया, 0 यानी 4 गुना भाट 4 भाट बराबर 50, 4 गुना भाट ना, भाट बराबर 50 बटा में 4। कई बार में कटेगा नूनू? बट्टा दर कितना दे रहा है इसका जरा देख लीजिए तो। बट्टा दर, हाँ जी, 4 से भागा लगाइएगा तो कई बार में कटेगा? 12.5%। कितना छूट दे दिया बाबू? 12.5% छूट दे दिया। यानी छूट दर कितना बोला? 400 रुपया का कितना प्रतिशत छूट देगा, जो कि छूट आएगा 50 रुपया, यही ना बट्टा दर। और चाहेंगे तो हम लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। बट्टा दर बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोग बताए होंगे शायद, या लिखाए हम इसके पिछले बार में, पिछले क्लास में। बट्टा दर वाला होता है बट्टा गुना 100। देखिए ये सिंबल से बना लीजिएगा, और नहीं तो आप बट्टा दर वाला फार्मूला जो हम अभी लिखाए थे, इसे ये सही है आपका, लेकिन आपको हम फार्मूला पे बताते हैं। बट्टा दर वाला फार्मूला क्या लिखे थे? बट्टा गुने 100, बट्टा गुना 100, अब बट्टा में अंकित मूल्य, बट्टा में अंकित मूल्य। बताइए बट्टा कितना का दिया हुआ? 50 रुपया, अब 50 और गुना में 100, अब बट्टा में अंकित मूल्य कितना है नूनू? 400, 2 0 से 2 0, 50 बटा 4 वैसे भी आया कि नहीं आया? 50 बटा 4 अगर काटिएगा तब 12.5 बार में कटेगा, यानी बट्टा दर 12.5% आ गया ना। तो बट्टा दर में भरा जाएगा 12.5%, और विक्रय मूल्य तो दिया था, बट्टा दर हो गया। बट्टा कितना दे रहे वो? 50 रुपया। बट्टा कितना दे दिया नूनू? 50 रुपया। वेरी सिंपल। इसके पहले वाला सिंपल था, यह फार्मूला आपको याद रहेगा तो बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो बिना फार्मूला के चलिए 400 रुपया का कितना प्रतिशत, यानी वाट प्रतिशत बराबर में 50 रुपया छूट देगा वो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। अब चलिए EFGH जो भी है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ई नंबर क्वेश्चन में क्या है, अंकित मूल्य दिया हुआ है। अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य बराबर में 500 रुपया दिया हुआ है,
अंकित मूल्य, बट्टा दर नहीं पता, बट्टा भी नहीं पता, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 450 रुपया। तो बताइए अंकित मूल्य छपल था 500 रुपया, दिया 450 रुपये में, 50 रुपया के छूट दिया ना, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे छूट बराबर 50 रुपया, डायरेक्ट लिखेंगे। अब छूट बराबर कितना, 50 रुपया, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा आप बताइए। अच्छा, नहीं तो हम ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट्टा बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना था बउआ, 500 रुपया, अब बेचा है 450 रुपया में, बराबर 50 रुपया, बट्टा आ गया। अब हमको 50 पे बट्टा, बट्टा दर पूछा है, यानी छूट प्रतिशत कितना दिया है। तो जब भी छूट देगा अंकित मूल्य पर देगा, अंकित मूल्य का यानी 500 रुपया का कितना प्रतिशत छूट दिया है नहीं पता, तो 60 प्रतिशत हम लोग मान लिए, बता दिए कि 60 प्रतिशत बराबर में छूट कितना दिया है बाबू, 50 रुपया का छूट दिया, छूट दिया 50 रुपया का ना, यानी कितना प्रतिशत था, तो 50 रुपया आएगा। तो बताइए 500 का वाट, अब प्रतिशत के बदले बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बराबर में 50, यानी वाट गुना में 5 गुना में वाट ना, 5 गुना में वाट बराबर में 50, इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, बटा में 5, 15 के 50, यानी 10 प्रतिशत का वो छूट दे दिया। छूट दिया कितना प्रतिशत नोनो, 10 प्रतिशत का छूट दिया है, 10 प्रतिशत 50 रुपया छूट दे दिया। छूट जब भी देगा तो अंकित मूल्य पर देगा, अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत नहीं पता था ना, देखो ना यहाँ डॉट 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 था, भारे वाला था, तो कितना दिया वो छूट नहीं पता, तो मान लिया हम 60 प्रतिशत छूट दिया, 60 प्रतिशत, प्रतिशत आएंगे बट्टा में 100, छूट दिया 50 रुपया, 60 प्रतिशत छूट दिया तो 50 रुपया छूट दिया, दोनों बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं तो इसको फार्मूला से बनाइए, अभी आप लोग को फार्मूला से भी सिखा दिए हैं। देखो बाबू F नंबर क्वेश्चन समझना होगा। बताइए अंकित मूल्य नहीं पता, बट्टा दर 10 प्रतिशत, बट्टा नहीं पता, विक्रय मूल्य नहीं पता, विक्रय मूल्य 540 रुपया, अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है ना बाबू। अब बट्टा दर दे दिया 10 प्रतिशत छूट, तो बट्टा कितना दिया, तो विक्रय मूल्य। अच्छा बताइए कोई भी वस्तु, जैसे इसका अंकित मूल्य 500 रुपया है, तो इसको बेचेंगे कितना में, छूट घटा करके ना, छूट घटा करके, तो 100 रुपया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर कितना नोनू, बराबर में 100 रुपया है। अच्छा ये रेड पेन से नहीं दिखता होगा इतना बढ़िया से, 100 रुपया, एक्स में घटा दीजिए छूट, तो छूट कितना देगा, इसी का 10 प्रतिशत न देगा, तो घटा देंगे छूट, एक्स का 10 प्रतिशत घटा देंगे, है ना, यानी 10 प्रतिशत में छूट देगा नोनू। तो 100 रुपया में 500 रुपया में खरीदा था, अब 500 का 10 प्रतिशत अभी 50 रुपया मान लिया जाए, तो 50 रुपया घटा देंगे तो 450 रुपया आएगा उसका विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य, यानी 100 रुपया में छपल था और 10 प्रतिशत छूट दे दिया, यानी घटा देंगे, छूट दिया डिस्काउंट कर दिया यानी घटा देंगे, तो बराबर में विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो घटाएंगे तो जितना बेचेगा वो आ जाएगा, यानी बेचता है 540 रुपया में, कोई दिक्कत नहीं ना नोनू, यानी 100 रुपया अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत छूट देता है, तो छूट घटा दिए, अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत में छूट देगा, तो x का 10 प्रतिशत घटा देंगे तो जो आएगा उतना ही मूल्य पे हमको बेचना है, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य घटाओ अंकित मूल्य का जो परसेंटेज जो छूट देगा वो, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट, यही होता है ना, तो विक्रय मूल्य अपने आप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलिए तो इसको हम मान लिए थे 100 रुपया, तो x का 10 प्रतिशत छूट दे दिया, बराबर में 540। बताइए x माइनस x गुना x प्रतिशत माने बट्टा में 100 प्रतिशत, मतलब अच्छा x गुना 10 प्रतिशत में 10 बट्टा 100, अब बराबर में 540। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कट जाएगा 10 दहें के 100,
यानी एक्स माइनस एक्स गुना ऊपर नहीं कुछ था एक्स रह जाएगा और नीचे बाबू 10 बराबर में 540। अब नहीं कुछ था यहाँ एक एलसीएम बोलिए तो 10 एलसीएम क्या आ जाएगा नून 10। अब 10 एलसीएम तो 10 बार यानी 10 एक्स हो जाएगा और माइनस में 10 एक बार में एक्स बराबर में 540 एक का पढ़ेंगे 10 बार तो 10 बार एक्स गुना 10 10 एक्स और 10 एक्स में एगो एक्स घट जाएगा। आगे लिखते हैं 9 एक्स बटा में 10 बराबर में 540। इधर भागा में 10 उधर जाएगा गुना में 9 एक्स बराबर 540 गुना में 10। अब इधर बाबू 9 गुना में इधर जाएगा भागा में एक्स बराबर 540 गुना 10 भागा में 9 तो 60 बार में कट जाएगा 14 के 60 एक्स बराबर में 600। हम एक्स क्या माने थे अंकित मूल्य आई अंकित मूल्य एक्स बराबर कितना आ गया 600 रुपया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंकित मूल्य बराबर 600 रुपया। अब तो निकालना है छूट कितना दिया है नूनू तो ये 600 रुपया का 10% ना छूट देगा 600 रुपया का 10% छूट देगा। अभी हम लोग घटाएं एक्स का 10% छूट ये अंकित मूल्य आई वाला छूट तब ना आया विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य घटाव छूट अंकित मूल्य घटाव छूट बराबर विक्रय मूल्य होता है फॉर्मूला विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य एक्स छूट कितना दे रहा 10% यानी अंकित मूल्य का एक्स गुना 10% बराबर में विक्रय मूल्य। तो छूट यही दे रहा था एक्स का 10% एक्स बराबर 600 का 10% यानी 600 गुना में 10 बटा में 100% के लिए 2 0 सौ 2 0 14 के 60 रुपया यानी कहाँ पे गड़बड़ा रहे यहाँ पे 60 रुपया छूट दे दिया। एकदम वेरी सिंपल था कि नहीं था। इसको भी ऐसे ही मान लेंगे एक्स मान लेंगे आ जाएगा आंसर नहीं आ जाएगा देखिए कैसे। ओहो देख लीजिए बाबू आई तो यही फार्मूला पर चल जाएगा। अंकित मूल्य क्या मान लेंगे नूनू एक्स। अच्छा जी इधर मिटाना पड़ेगा ना पूरा मिटा ही देते हैं। देख लीजिए कैसे ये एक्स हम मान लिए वो यहाँ पे एक्स है नहीं पता एक्स है यहाँ भी नहीं पता। तो अंकित मूल्य एक्स और छूट दे रहा है एक्स का 15% यहाँ पे 15% अवरी छूट देगा। ये जी नंबर बना रहे हैं हम लोग 15% छूट दिया तो छूट देने के बाद बेच रहा है कितना में वो 680 रुपया में। भी अंकित मूल्य घटा देंगे छूट तब विक्रय मूल्य आ जाएगा। नहीं अंकित मूल्य 500 रुपया घटा दीजिए छूट 50 रुपया छूट दिए तो घटा दिए घटा देने के बाद विक्रय मूल्य तक कितना में आएगा आएगा ना वही चीज़। तो बताइए अब वही चीज़ यहाँ भी एक्स माइनस एक्स का 15 बटा में 100 बराबर में 680। अब बताइए ऊपर ऊपर कटता है तो काट देंगे ना तो नहीं कट रहा है काटेंगे तो कट ही जाएगा 5 या 15 और 20 पचे 100 यानी 3 पचे 15 20 पचे 100 3 का पढ़ेंगे 5 बार 20 का पढ़ेंगे 5 बार 5 चौका 20 15 चौका गड़बड़ा गया जी 5 का पढ़ेंगे 3 बार तब 5 का पढ़ेंगे 20 बार 20 पचे 100 यही ना 5 का पढ़ेंगे 20 बार अब 20 का पढ़ेंगे 5 बार तो 3 का पढ़ेंगे 5 बार 3 पचे 15। अब देखिए तो ये एक्स माइनस यहाँ नहीं कुछ था एक ऊपर ऊपर गुना होता है 3 गुना एक्स 3x बटा में 20 बराबर 680। अब यहाँ नहीं कुछ था एक नूनू एलसीएम आ जाएगा 20 बार में 20x यहाँ तो एक के बार में माइनस 3x बराबर में 680। अब बताइए 20x में 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 17x अब बटा में 20 बराबर में 680। तो 680 इधर भागा में इधर जाएगा गुना में 17x बराबर में 680 गुना में 20
इधर 17 में, इधर जा करके भागा में, यहाँ गुना कुछ नहीं तो 680 गुना में 20 अब भागा 17, 17 चौका 68, 40 बार में कट गया। तो x बराबर 40 दूनी 80, 20 चौका 80 आ 1 0, यानी x बराबर क्या आ गया बाबू 800। x हम क्या माने हैं अंकित मूल, तो अंकित मूल के बदले 800 रुपया भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। 800 रुपया का 15% छूट देगा, तो 800 रुपया का 15 अब बटा में 100% के लिए 2 0 से 2 0, 15 8 20 से 120 रुपया छूट दे देगा, यानी यहाँ पे 120 रुपया छूट। ऐसा हम बना सकते हैं 800 रुपया में खरीदा, 680 रुपया में बेचा, तो छूट कितना दिया बुआ 120 रुपया छूट दिया। इजी है कि नहीं है। अब चलिए इसको देखते हैं, एच नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो बाबू यहाँ भी अंकित मूल नहीं पता, अंकित मूल नहीं पता, x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। x का 20% जब छूट देता है तो 60 रुपया छूट हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ बट्टा 60 रुपया, बट्टा के मतलब छूट, यानी x, सॉरी इस पेन से नहीं दिखेगा क्लियरली, यानी हम कह सकते हैं ये x का 20% जो छूट देगा ना, x का 20% ना छूट, और छूट जबकि यहाँ 60 रुपया दे रहा है तो बराबर में 60 रुपया, क्योंकि ये छूट है बुआ, छूट 20%, किसका 20%, x का 20%, यहाँ छूट 60 रुपया जबकि दे रहा है, बट्टा 60 रुपया दे रहा है, तो ये छूट बराबर है परसेंट में है, आई रुपया में है। तो देखिए अब यहाँ से निकल जाएगा x का मान, x गुना 20 प्रतिशत के बदले बटा में 100 बराबर 60, 20 25 100, ऊपर x नीचे 5, x बटा 5 बराबर में 60, तो इधर भागा में इधर जाएगा गुना में, x बराबर 60 गुना 5 6 25 30, x बराबर 300। x हम क्या माने अंकित मूल, अंकित मूल 300 रुपया, छूट दे दिया 60 रुपया, तब विक्रय मूल 240 रुपया। एकदम सिंपल है कि नहीं, 240 रुपया उसका विक्रय मूल्य सही हो गया बुआ, 300 रुपया उसका अंकित मूल्य आ गया, अब छूट दे दिया 60 रुपया यानी 20%, 300 रुपया का 20% छूट दे दिया, तो छूट दिया 60 रुपया, 60 रुपया में घटा देंगे तो 240 रुपया इसका विक्रय मूल्य आ गया। एकदम सिंपल था ये तो क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन सिंपल नहीं था जी। अच्छा एच नंबर अभी बहुत है ना, आई और जे 2 गो है, चलिए दोनों देख लेते हैं आई जे। देखो बाबू यहाँ आई नंबर में डॉट 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 है, अंकित मूल नहीं पता, अंकित मूल मान लेंगे x, छूट दे रहा है 25%, यहाँ छूट दे रहा है 150 रुपया, दोनों बराबर ना है, यहाँ पे छूट दे रहा है x का 25%, इसी का 25% में छूट देगा नूनू, x का 25% छूट दे रहा है, जबकि छूट दे रहा है 150 रुपया, तो दोनों बराबर होगा, छूट 150 रुपया यहाँ रुपया में, यहाँ प्रतिशत में, तो x का 25 बटा में 100, 25 चौका 100 बराबर में 150, ऊपर x नीचे 4 बराबर में 150, इधर भागा में इधर जाएगा गुना में, 150 गुना में 4, यानी x बराबर 15 चौका 60, 600 रुपया। अंकित मूल्य आ गया आराम से 600 रुपया। जब अंकित मूल्य 600 रुपया आप बट्टा दे दिया 150 रुपया, तो छूट कितना दे दिया वो 600 में 150 रुपया घटा देंगे तो 0, 10 में से 5 गया 5, यानी 450 रुपया शायद आएगा, 450 रुपया आएगा। इसको ब्लू पेन से कर देते हैं 450, 0 0 0 5 5 10 4 1 5 1 6, ठीक है एकदम इजी था। अब यहाँ पे बउआ यहाँ पे नहीं पता x का 1% छूट देगा, एकदम सिंपल है बउआ, देख लेते हैं। x मान लेंगे अंकित मूल, अंकित मूल यहाँ पे हम क्या मान लेंगे ननू x, यहाँ पे हम मान लिए x, तो x का 1% छूट देगा। बताइए तो बउआ अंकित विक्रय मूल देल है, विक्रय मूल अब की बार देल है, तो x अब में घटा देंगे छूट, अंकित मूल 500 रुपया, तो 500 रुपये में छूट जितना देगा घटाएंगे ना, तो x में घटा देंगे, x का 1% छूट दे रहा है, तो ये अंकित मूल है नूनू, ये अंकित मूल है ना नूनू, ये छूट दे रहा है, ये क्या है छूट है, तो बराबर में क्या हो जाएगा विक्रय मूल,
क्योंकि अंकित मूल्य में छूट घटा देंगे तो जो छूट घटा के आएगा वो विक्रय मूल्य रहेगा। तो विक्रय मूल्य कितना यहाँ दे लेगा 990 रुपया। एकदम सिंपल है कि नहीं है। अंकित मूल्य x और छूट दिया 1%, अंकित मूल्य का ना छूट देगा, तो अंकित मूल्य का 1% छूट दिया, 1% छूट दिया तो बेचे का मूल्य 990 रुपये, तब तो विक्रय मूल्य आएगा। अब देखिए ना, अंकित मूल्य माइनस छूट बराबर में विक्रय मूल्य फॉर्मूला दिया हुआ है। तो x गुना में x माइनस x गुना में 1/100 बराबर 990 रुपया। अब ई ऊपर गुना हो जाएगा, x माइनस x/100 बराबर में 990 रुपया। यहाँ एक एलसीएम बोलिए 100, तो 100x माइनस एगो x बराबर में 990 रुपया। 100 गो में एगो घट जाएगा तो 99x बटा में 100 बराबर में 990। अब बताइए, इधर भागा में उधर जाएगा गुना में, 99x बराबर में 990 या गुना में 100। इधर गुना में 99 उधर जाएगा भागा में 990 या गुना में 100 अब बटा में 99। बउआ 10 बार में कट जाएगा तो 100 गुना 10 1000 आएगा, यानी x बराबर 1000 रुपया। 1000 x के बदले यहाँ पे क्या आ गया नूनू 1000 रुपया। और 1000 का 1% छूट दे देगा, 1% छूट दे देगा नूनू, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 10 रुपया छूट देगा उसको। कै रुपया छूट देगा नूनू 10 रुपया छूट दे दिया, तब ना 990 रुपये में बिक जाएगा, यानी विक्रय मूल्य 990 रुपया। 1000 रुपया 1% छूट दिया, 10 रुपया छूट दिया, 990 रुपये में बिक गया। सिंपल है। अब जरा हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।